नितिन अग्रवाल। कहाँ नितिन अग्रवाल, कहाँ जा रहे थे और क्यों खड़े हुए थे? भाई साहब मेरे बच्चे का स्कूल है ये इलाइट स्कूल, यहाँ रोज डेली आता हूँ, डेली यही समस्या चल रही है। पिछले 10 दिन से काम चल रहा है, ना तो कोई रास्ता दे रखा है इन्होंने, ना ही कहीं से वो है। उल्टे जो रास्ते हैं वो भी चारों तरफ से बंद कर दिए हैं। बड़ी आने में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। क्यों कर दिए बंद ये अपना निर्माण कर रहे हैं, पर निर्माण कर रहे हैं तो कोई तो एक रास्ता खोलना चाहिए। ये तो 3-3 4-4 रास्ते, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। एक रास्ता तो इमरजेंसी खोल के रखो। इस रोड पे कई स्कूल बताए जा रहे हैं, कई स्कूल है, बच्चों को बड़ी समस्या हाँ, हो रही है। इलाइट स्कूल है, काना मगन स्कूल है, सारी बसें वगैरह आ रही है, कोई बस हमारे घर तक नहीं आ पा रही है। तो बच्चों को लेने कैसे जाते हो फिर? बाइक से जा रहे हैं, वही पूरा घूम के जाना पड़ता है, मसानी चौराहे होता हुआ जाना पड़ता है। वहाँ रेड लाइट जाम वगैरह सारा कुछ होता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या सलाह देंगे अधिकारियों को, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि कोई ना कोई इसमें इमरजेंसी कोई ना कोई रास्ता खोला जाए और इसको जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण कराया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाकांत शर्मा है। बताइए क्या परेशानी का सामना? परेशानी ये है कि हम लोग रोजाना परेशान होते हैं। कभी किसी सड़क की खुदाई होती है, कभी किसी की खुदाई होती है, और यहाँ स्थिति ये बन गई है, कल तो एक बच्चा जो है ना वो दबने से बच गया, बड़ा परेशान है, और सिस्टम को पूरे को खराब कर रखा है। और जहाँ खरंजा हो जाता है, खरंजा के बाद फिर कोई कुछ और काम होता है, तो वो सारी चीज़ें व्यवस्थाएं ऐसी की ऐसी रह जाती हैं। समय देखा जा रहा है कि वैकल्पिक रास्ता भी नहीं दिया है इन्होंने। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए तो सबको डिफिकल्टी हो रही है। अगर वैकल्पिक दिया होता और इस चीज़ का समाधान किया होता, कुछ थोड़ा करने से पहले कुछ मंथन किया होता, ये वास्तव में सबके लिए बड़ा कष्टदायक स्थिति है। इसको तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। मैं कक्षा स्कूल में पढ़ते हो? रतन हाई स्कूल। तो क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी का सामना करना? सर ये पुलिया की वजह से हमको बहुत दिक्कत होती है सुबह सुबह आने में। जब भी हम आते हैं तो ये नाले को खोद दिया गया है, यहाँ से कि कीच बीच बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसमें एक आध बच्चा गिर भी गया है 2-3 बार। तो इससे बहुत परेशानी होती है। नहीं, कोई नाश्ता नहीं है सर, जो गद्दा है यही हो रहा है। तो आपको घूम के आना पड़ता है, क्या परेशानी होती है? ये सर 1-1.5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। बैग है, बिहारी भी है, उसको लेकर के बहुत आना पड़ता है। फिर होकर के काम चल रहा है ये करे भाई 4-5 दिन हुए हैं, ज़्यादा नहीं। अभी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो? हाँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई है हमारे इंटर की भी, तो बहुत सुबह लेट हो जाते हैं स्कूल में जाने के लिए, बहुत पहले आना पड़ता है हमें। सपना सर से। बताइए कि कहाँ रहती हैं आप? हम महाविद्या में ही रहते हैं। किस तरह की परेशानी का सामना? हमें परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें बच्चों को लाने में दिक्कत होती है, हमें खुद आने में दिक्कत होती है। रोड एक सही सी नहीं है, तो हमें काफ़ी फिर हमें दूसरी रोड चेंज करके आना पड़ता है स्कूल के। लेकिन यहाँ 3 रास्ते, तीनों रास्ते बंद हैं। ये तीनों रास्ते ही करीब करीब बंद हैं, हमें फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। हमें घूम कर जाना लगता है टर्न होकर आएंगे कम से कम 1 घंटा बढ़ जाता है हमारे लिए। इतनी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों के ज़्यादा, टीचर के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। या बच्चे गिरने का डर होता है, दलदल हो रहा है, क्या पता कीचड़ में ही गिर जाएं। तो प्रशासन से मुझे यही उम्मीद है कि प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी बनवाएं, यहाँ कोई दूसरा रोड बनवाएं हमारे लिए, क्योंकि 1 घंटे या 2 घंटे हम डेली लेट हुआ करेंगे, हमें डांट पड़ा करेगी। इसलिए कोई भी रोड बनवा दे जिससे हमें ईजी हो जाए स्कूल आने में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश है। कहाँ रहती हैं आप? मैं महाविद्या में रहती हूँ। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे जो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए। वो बच्चे कैसे कैसे आते हैं, और कभी भी कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए ये प्रशासन कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के परेशानियाँ कॉलोनी में, ये इतना बड़ा पूरा जरा भी रास्ता नहीं है, गैप हल्का सा कम से कम साइड से जाने का रास्ता तो कि पैदल की रास्ता नहीं है। और बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है, कोई छोटा बच्चा गिर भी जाए तो इनको मालूम भी नहीं पड़ेगा, बहुत बच्चों की लग भी गई है। तो हमारे लिए ये सुविधा की जाए, या जल्दी जल्दी ऐसे सही किया जाए इसको, या हमारे बच्चों के लिए रास्ता निकाला जाए ताकि हमारे बच्चे सेफ रह सकें। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं गोविंद नगर में रहता हूँ। ये क्या समस्या सामने आ रही है? समस्या ये है कि सबसे पहले तो इसके वैकल्पिक रास्ता देना चाहिए था। ये आम रास्ता है, जब ईदगाह पर नमाज अदा की जाती है तो ये रास्ता खोला जाता है, और यहाँ पर कई स्कूल भी हैं, नामची स्कूल हैं, उनके बच्चे भी निकलते हैं, बसें भी निकलती हैं, और जो हमारे जन्मभूमि के लिए यात्री आते हैं दर्शन करने, वो भी यहाँ से निकलते हैं। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि एक वैकल्पिक व्यवस्था, एक रास्ता निकाला जाए जिससे कि आम जन को कोई परेशानी ना हो। किस तरह के रास्ते रोके गए हैं? कितने रास्ते हैं? सभी रोक दिए गए? ये पूरे रास्ते रोक दिए गए हैं, चारों दिशाओं से यात्री आते हैं और बच्चे आते हैं पढ़ने वाले, सभी रास्ते, कोई भी एक ऐसा रास्ता नहीं है
जो कि हमारे गोविंद नगर महाविद्यालय को लिंक करता हो। अशोक जी, देखा जा रहा है यहाँ सारे रास्ते पैदल चलने के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रखी है। कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जबकि यहाँ पर सरकारी रास्ता है, पटरी 20 फुट की है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि बहुत अच्छी बात है कि पुलिया का निर्माण हो रहा है, भविष्य में आगे काम आएगी, लेकिन साथ साथ में इसके वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक रास्ता की व्यवस्था करें, जिससे कि आम जन को असुविधा ना हो। आप यहाँ लोकल रहते हैं, बिल्कुल आपका घर यहीं पर ही है, तो किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए? देखो, अगर प्रशासन शासन चाहे तो सारी व्यवस्था हो सकती है। सरकारी रोड भी है, उसको डायरेक्ट लिंक कर देगा आपको रामलीला का जो हनुमान जी का मंदिर है उससे। तो क्या पहले कोई रोड मैप नहीं बनाया गया काम से पहले? कोई रोड मैप नहीं करा, सबसे पहले इन्होंने आकर के तोड़ा फोड़ी कर करके रोक दिए रास्ते, और आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है। सुबह से शाम तक लगभग हजारों लोग वाहनों को लेकर के आते, वापस जाते। कॉलोनी में भी अशांति का वातावरण है। बड़ा नाला है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे निकलने हैं, अभी कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? अभी सुबह कई हादसे हुए हैं, जितना बच्चे में वजन नहीं है उससे ज़्यादा बैगों में वजन है, और वो तो पानी कम था, ये वजह मान लो, नहीं तो आज ही बच्चा डूबते डूबते बचे हैं।